हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आ गई है आपकी बायोलॉजी की फीलिंग वाली क्लास। बायोलॉजी मतलब सर्वेश सर। जो क्लास 12 बायोलॉजी में कल हमने चैप्टर 1 में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में पुष्प का ही भाग होता है जिसको हम लघु बीजांडधानी यानी दूसरा पार्ट पढ़ें पुष्प में, जिसको हम लघु बीजांडधानी इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसको एक नाम से और जानते हैं बच्चों, नर युग्मकोद्भिद, जिसको हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। इसी क्रम में हमने सबसे पहले लघु बीजांडधानी क्या है इसके बारे में जाना, फिर उसकी संरचना के बारे में जान लिया है। अब आइए आगे देखते हैं कि जो हमारा लघु बीजांडधानी अर्थात नर युग्मकोद्भिद होता है कार्य कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रोसेस देखने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम एक हमारा क्या होता है, एक हमारा लघु बीजांडधानी होता है। क्या होता है बच्चों, लघु बीजांडधानी होता है जो कि ये द्विगुणित होता है। आगे जाकर बच्चों यही लघु बीजांडधानी वृद्धि करता है, यही लघु बीजांडधानी आगे जाकर बच्चों वृद्धि करता है और लघु बीजांडधानी मात्र कोशिका में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, लघु बीजांडधानी मात्र कोशिका में बदल जाता है और यह भी द्विगुणित होता है। बच्चों यही जो लघु बीजांडधानी मात्र कोशिका की द्विगुणित होता है आगे जाकर अर्धसूत्री प्रथम विभाजन करता है और 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। अब यही लघु बीजांडधानी मात्र कोशिका आगे जाकर अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन करता है और 4 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है या 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और ये चारों कोशिकाएं अगुणित होती हैं अर्थात एन के रूप में हो जाती हैं। अब इसके पश्चात ये चारों कोशिकाएं आगे जाकर वृद्धि करती हैं और चारों अलग अलग हो जाती हैं और एक चतुष्टक का निर्माण करती हैं। बच्चों इसी क्रम में इन्हीं चारों कोशिकाओं में से कोई एक आगे जाकर वृद्धि करता है और अपरिपक्व परागकण का निर्माण करता है। यही अपरिपक्व परागकण आगे जाकर समसूत्री विभाजन करता है और 2 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें से एक भाग हमारा कायिक कोशिका का कहलाता है, एक भाग कायिक कोशिका और दूसरा भाग जो होता है वो हमारा जनन कोशिका कहलाता है, जनन कोशिका कहलाता है। अर्थात ये हमारा जो अपरिपक्व परागकण है आगे जाकर समसूत्री विभाजन करता है और 2 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें से एक कोशिका का भाग बड़ा होता है जिसे हम कायिक कोशिका कहते हैं, जबकि जो दूसरा भाग छोटा भाग होता है उसे हम जनन कोशिका कहते हैं। बच्चों जो एक कायिक कोशिका होता है इसका कार्य जनन कोशिका को पोषण देने का होता है और यही जनन कोशिका आगे जाकर 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक कायिक कोशिका है, एक जनन कोशिका है, इससे बीच से एक रेखा गई हुई है अर्थात कायिक कोशिका और जनन कोशिका को अलग करने वाली जो रेखा होती है इसको हम स्पोरोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पोरोडर्म बोलते हैं। अर्थात कायिक कोशिका और जनन कोशिका को विभाजित करने वाली रेखा को स्पोरोडर्म बोलते हैं। यही जनन कोशिका आगे जाकर 2 नर युग्मक का निर्माण करती है, यानी जनन कोशिका आगे जाकर क्या करेगी, 2 नर युग्मक का निर्माण करती है, 2 नर युग्मक का निर्माण करेगी। बच्चों जो हमारा ये नर युग्मक बना है यही आगे जाकर परागकण का रूप लेता है और पुष्प के परागण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बच्चों कायिक कोशिका और जनन कोशिका के बाहर की तरफ देखें तो एक पतली सी लेयर नज़र आती है जिसको हम बोलते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं बच्चों, अंतःचोल। अब आपको अंतःचोल के बारे में लिखना है तो क्या लिखेंगे कि ये पतली और मुलायम होती है और ये जो कि सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये इसका काम क्या होता है, तो यही आगे जाकर यहाँ पर पराग नलिका का निर्माण करती है। बच्चों इसी अंतःचोल के बाहर की ओर एक मोटी और खुरदरी परत पाई जाती है। इसी अंतःचोल के बाहर की ओर एक मोटी और खुरदरी परत पाई जाती है। इसी अंतःचोल के बाहर की ओर एक मोटी और खुरदरी परत पाई जाती है जिसे हम बाह्यचोल कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बाह्यचोल कहलाता है। अगर इसके बारे में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ये मोटी और खुरदरी होती है, इसके साथ साथ ये स्पोरोपोलेनाइन की बनी होती है और
बाह्यचोल का कार्य क्या होता है? विकसित हो गए परागकण को बाहर निकलने का स्थान देना होता है। और बच्चों जहाँ से परागकण बाहर निकलते हैं उसको हम जनन छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जनन छिद्र बोलते हैं। चलिए बच्चे इसके कार्य को देखते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। तो बच्चों हमने क्या लिया था? सबसे पहले लघु वीर्याणुधानी लिया था। लघु वीर्याणुधानी लिया था, वो हमारा द्विगुणित था। अब बच्चों यही लघु वीर्याणुधानी आगे क्या कर रहा था? वृद्धि कर रहा था। और वृद्धि करेगा तो किस में परिवर्तित हो जा रहा था? लघु वीर्याणुधानी मात्र कोशिका में। अर्थात जो हमारा लघु वीर्याणुधानी था ये आगे वृद्धि किया था और वृद्धि करके लघु वीर्याणुधानी मात्र कोशिका में बदल गया था और यह भी हमारा द्विगुणित था। अब बच्चों आगे जाकर लघु वीर्याणुधानी मात्र कोशिका क्या करेगा? तो आपको याद है, हमने पढ़ा है कि आगे जाकर ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा। और बच्चों अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम और द्वितीय दोनों विभाजन आएंगे। तो लघु वीर्याणुधानी मात्र कोशिका आगे जाकर जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम करता है तो वहाँ पर कितने कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर इसके पश्चात बच्चों हमारा जो लघु वीर्याणुधानी मात्र कोशिका है आगे जाकर क्या करेगा? अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन करेगा। जब अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन करेगा तो कितने कोशिकाओं का निर्माण होगा? 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा और चारों कोशिकाएं क्या होंगी? अगुणित होंगी। अब बच्चों आगे हमने क्या देखा था कि ये 4 अगुणित कोशिकाएं जो होंगी आगे जाकर वृद्धि करेंगी। 4 अगुणित कोशिकाएं आगे जाकर वृद्धि कर रही थी और वृद्धि करके विभाजन करके चारों अलग अलग हो गई थी और चारों अगुणित थी। इसके साथ साथ इसको हम चतुष्टक बोल सकते हैं। अब इन्हीं में से हमने क्या देखा था बच्चों कि इन्हीं में से कोई एक आगे जाकर वृद्धि करेगा और वृद्धि करके अपरिपक्व परागकण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? अपरिपक्व परागकण का। और बच्चों इसके बाद हमने क्या जाना था कि यही अपरिपक्व परागकण आगे जाकर समसूत्री विभाजन करेगा और समसूत्री विभाजन करके ये 2 कोशिकाओं में बदल जाएगा, जिसमें से एक कोशिका कहलाएगी कायिक कोशिका, यानी बड़ा वाला भाग हमारा कायिक कोशिका कहलाया था, जबकि छोटा वाला भाग क्या कहलाया था बच्चों? जनन कोशिका। और बच्चों कायिक कोशिका का कार्य क्या था? हमने पढ़ा था कि कायिक कोशिका का कार्य जनन कोशिका को पोषण देने का होता है, जबकि जनन कोशिका जो होती है इसका काम क्या था? तो जनन कोशिका आगे जाकर ये नर युग्मक का निर्माण करती है जो पुष्प का नर भाग को बनाने का काम करती है, जो आगे परागण क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों इस प्रकार आपको लघु वीर्याणुधानी किस प्रकार से कार्य करता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज लघु वीर्याणुधानी कैसे काम करता है इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।